हमारा ना इनसे है, ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। एक अलायंस को लीड कर रहा है बीजेपी, एक अलायंस को कांग्रेस लीड कर रही है। तो वोट लोगों ने जब पार्लियामेंट में डालने हैं, वो या कांग्रेस को डालेंगे या भाजपा को डालेंगे। आप समझते हो? आप तो डजंट फिगर एनीवे, तो व्हाई शुड वी हैव अलायंस विद आप? हाँ, ये जरूर है, किटी में आ सकते हैं एक अलायंस। जैसे ऑर्डिनेंस की आपने बात की, ऑर्डिनेंस पर तो जहां भी कहीं ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं और भाजपा वाले अपने गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के जरिए मदाखलत करते हैं, फेडरलिज्म के खिलाफ स्टेट्स के हकों पर डाका डालने की कोशिश करते हैं या डायरेक्टली इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, वहां कांग्रेस हैज टेकन अ फर्म स्टैंड, वी वुड बी अगेंस्ट बीजेपी। किसी स्टेट में हो, ये तो अब दिल्ली की बात है, कल किसी और स्टेट में भी हो जो ऑपोजिशन रूल्ड हैं, तो कांग्रेस का स्टैंड वही है, भाजपा के खिलाफ होगा। हम फेडरलिज्म के पहले से एडवोकेट हैं, फेडरलिज्म पर कोई किसी को डाका नहीं मार दिया जाएगा। तो इसलिए यू शुड बी क्लियर। अलायंसेस की जहां तक बात है, द स्टेट यूनिट ऑफ पंजाब इज कंप्लीटली अगेंस्ट दिस। वी डोंट बेसिकली, दे आर प्रोसिक्यूटिंग आवर पीपल। दे बेसिकली, इनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस का जो बेस है, अगर हम अलायंस करेंगे, ये तो घोड़े पर सवार हो रखे हैं जी, इसका नुकसान तो हमें ही होगा। पीपल आर स्लोली कमिंग बैक टू द कांग्रेस। व्हाई शुड वी हैव अलायंस विद देम? इनके पास एक तो एमपी है, 8 हमारे पास हैं ऑलरेडी इन पार्लियामेंट। तो मैं कल मंडे को ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब को मिलने वाला हूं पार्लियामेंट में। ये व्यू वो पहले भी जानते हैं सारे स्टेट यूनिट का और हमारा। अब भी हम गुजारिश करेंगे, ठीक है, एंटी बीजेपी ब्रैकेट में आप इनको रखिए, मगर अलायंस हमारा ना इनसे है, ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। वी आर श्योर अबाउट इट, वी हैव नथिंग टू डू विद आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गठबंधन क्यों हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी पार्टियां इंडिया के प्लेटफार्म पे हैं, स्वाभाविक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत सारे उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। लेकिन आज मसला देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है। और जिस तरीके से मोदी साहब की अगुवाई वाली भाजपा तानाशाही की तरफ देश को बढ़ा रही है, तो अगर संविधान ही नहीं बचा तो पार्टियों की एग्जिस्टेंस कहां बचेगी। सो ये लार्जर इंटरेस्ट में एक प्लेटफार्म बना है। दूसरी बात, जहां तक बाजवा साहब का सवाल है, स्वाभाविक तौर पर ये बाजवा साहब और ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन इंडिया के प्लेटफार्म के लिए मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, ये देश की एग्जिस्टेंस, देश के संविधान और देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार हुआ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।